बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 100% इन बुरूज की तिजोरियां धन दौलत से भरने जा रही हैं। कौन से बुरूज हैं? 12 के 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से हम बात करेंगे कि किन के खाते में आ रहा है कि 100% इनकी तिजोरियां धन दौलत से भरने जा रही है। ओनली 2 days रिमेनिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 17 अगस्त से कहानी शुरू होने वाली है और भरपूर दौलत समेटने का टाइम इन बुरुज के लिए ऑन हो जाएगा। कौन से बुरुज है इसकी बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप तमाम बुरुज के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि तमाम पे इम्पैक्ट तो आएगा इसका, कुछ ना कुछ बड़ा फर्क जरूर आने वाला है। यानी सूरज, सन, जो कि तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह माना जाता है, अपने ही राशि में, जिसे हम कहते हैं सोए राशि होने वाले हैं, यानी कि अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन, यानी सिंह राशि। आप सब जानते हैं लियो, बबर शेरों का निशान भी सूरज है, यानी कि उनका रूलिंग लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये कि अपने ही ज़ोडिक साइन यानी कि लियो के अंदर सिंह राशि में आने वाले हैं 2 दिन के बाद, यानी 17 अगस्त 2024 में भरपूर तरीके से इन ज़ोडिक साइन की तिजोरियां, हमने जो वर्ड्स यूज़ किए, तिजोरियां भरने वाली है। यानी पैसे का भरपूर फायदा, नॉन स्टॉप फायदा, वो कहते हैं ना कि नॉन स्टॉप वेल्थ का मिलना, या अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से बड़ा फायदा हो जाना और भरपूर दौलत दे के जाना, इस तरह के मामला इनके साथ होने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साल के अंदर 12 दफ़ा ये ट्रांजिट होता है सूरज का। सूरज हर राशि में, हर ज़ोडिक साइन में 1 महीने, 30 दिन, 31 दिन, जो भी आप काउंट करें, लेकिन 1 महीने तक ये हर ज़ोडिक साइन में रहता है। और लेकिन इस दफ़ा जो ये 17 अगस्त से ये जो राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी कि ज़ोडिक चेंज कर रहा है और लियो यानी सिंह के अंदर आएगा, ये भरपूर तरीके से तमाम बुरूज के लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। और जब भी सूरज ऊंच के पावर्स के साथ, यानी सुपर पावरफुल होकर अपने ही घर में आते हैं, यानी सोए राशि के हो जाते हैं, भरपूर तरीके से इनके फायदे भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इनका समसप्तक राजयोग भी बनेगा, क्योंकि आमने सामने 2 बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं। यानी एक तरफ तो तमाम प्लैनेट्स का बादशाह, शहनशाह, यानी कि सूरज, सन मौजूद रहेगा, और दूसरी तरफ एक और बड़ा प्लैनेट यानी कि शनि, सैटर्न रहेंगे। तो इन दोनों का आमने सामने होना और समसप्तक राजयोग बनाना, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियां करके जाएंगे। देखिए, एक चीज़ आप तमाम बुरुज को नोट कर लेना चाहिए, चाहे वो एरीज हो, चाहे पाइसिस हो, या कोई भी लियो वगैरह कोई सा भी बुर्ज हो। आपको पता हो कि सिंह राशि यानी लियो में जब भी सूरज आते हैं, तो सूरज के आने के बाद और अपने ही ज़ोडिक साइन में जब आते हैं, तो क्या बड़े बड़े फायदे ये देते हैं। तो भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फायदा, जैसे आजकल अरशद नदीम को आप देख रहे हैं, कैसे करोड़ों का फायदा उसको हो रहा है। यानी सिंध गवर्नमेंट, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे MQM हो, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी, यानी हर कोई इसको नवाजने के चक्कर में, और कितने करोड़ों माशाल्लाह वो कमा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से उसको फ़ायदा मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे बुरुज को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा मिलता है इसमें, यानी कि सरकार या आपकी जो हुकूमत है उसकी तरफ से बड़ा फ़ायदा मिला, किसी भी तरह से ये मुमकिन होता नज़र आता है। या फिर गवर्नमेंट जॉब का लगना, सरकारी नौकरी का लगना, मराहत का बढ़ना, आपको बड़े बड़े बोनसेस, अलाउंसेस का मिलना, और आपकी सैलरी में इजाफा होना, ये फ़ायदे भी मिलते हैं। लेकिन फ़ायदा तो भरपूर होगा, तमाम बुरूज को होगा, यानी एरी से लेके पाइसिस तक 12 के 12 बुरूज का इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो समसप्तक राजयोग बन रहा है, यानी सूरज और शनि, सैटर्न का आमने सामने आना, ये महंगाई को बढ़ाएगा। किसी भी तरीके से कहीं कोई चीज़ कम हो रही, जैसे पेट्रोल के दाम अगर 11 रुपये कम हो रहे हैं, तो बिजली के दाम 20 रुपये बढ़ जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। मीन्स के कहीं ना कहीं उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं महंगाई आपको बहुत परेशान भी करेगी। कोई ना कोई तरीके से रहने सहने के अखराजात में इजाफा हो जाना, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाना, आने जाने की ट्रांसपोर्ट का महंगा हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि, नज़र सूरज पे पड़ना, ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है। फ़ायदे इस तरह से कि आवाम के अंदर, यानी कि जो टोटल आवाम है किसी भी मुल्क की, उसके अंदर शऊर का जागना, या कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली का देखना, ऐसा कुछ हो जाना जो कभी आवाम की तरफ से आपने नहीं सोचा होगा, ऐसा कुछ होने जा रहा है। यानी कि ये 1 महीना बड़ा भारी महीना कहलाएगा, जिसमें आवाम की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन आना, चाहे वो इंडिया की हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की, या कहीं की भी आवाम हो, कहीं ना कहीं कोई बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा किसी न किसी कंट्री की तरफ से। अब हम बारी बारी देखते हैं कि किन ज़ोडिक साइन को सूरज के इस ट्रांजिट यानी सिंह में, लियो में आने से भरपूर फायदा मिलता हुआ इस 1 महीने में नजर आएगा। सबसे पहले जैसे कि हम एरीज के हवाले से बात करेंगे, तो एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि, इनके 5वें घर किस चीज़ का होता है पहले ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 5वां घर आपके औलाद का घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी बात मानना, गलत संगत पे ना जाना। 5वां घर आपके
अकल का, आपकी दिमाग का घर, यानी कि आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। 5 अगर आपकी स्टडीज़ का, पढ़ाई का अगर, 5 अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का अगर, इस तरह से ये तमाम चीज़ें एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगी। इन क्वालिटीज़ का बढ़ना, इससे भरपूर फायदा, क्योंकि सूरज इसके अंदर चमकाने आएंगे इसको, वो भी अपने ही ज़ोडिक साइन में। जब अपने ज़ोडिक साइन में सूरज आएगा तो सोच लें 5वें घर में क्या कुछ नहीं होने वाला। भरपूर फायदे ये तमाम चीज़ों के मिलते हैं आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कारोबार में अचानक से बड़ी तेज़ी का आना, कारोबार से अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा, भरपूर दौलत कमा पाना, अपने इन्वेस्टमेंट का रंग लाना, इन्वेस्टमेंट से भारी प्रॉफिट्स का हासिल करना, डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर पैसा कमाते हुए इस दौरान नजर आएंगे। कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से फायदा, चाहे तो वो सरकारी नौकरी का मिलना या अपनी नौकरी में आगे की तरफ चले जाना, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, तरक्की का होना, ट्रांसफर लेके फायदा होना, इस तरह के कोई ना कोई करियर के हवाले से या अपने जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी एरी सुनते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सप्तक राजयोग चूंकि आपका बन रहा है सूरज और शनि, यानी सैटर्न और सन दोनों आमने सामने, तो यहाँ पर अपने बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा, माँ बाप से, खासतौर पे वालिद साहब से उलझ जाना, बहस होना, बदतमीजी हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, कोई ना कोई किस्म से आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा करना, घर में लड़ाई झगड़ा करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई होना, बच्चों से बहुत चीख कर और बहुत ज़्यादा लाउड बोलना और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। यानी आपका कंट्रोल आपके दिमाग से होता कम नज़र आएगा, यानी कम होता नज़र आएगा, और ये मामला बिगाड़ेगा। इसको आपको कंट्रोल करना है। आपका एग्रेसिव होना, आपका ज़िद्दी होना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना बड़े बड़े मामला ख़राब करता नज़र आएगा। अब अगर हम टॉरस के लिए बात करें तो इनके सुख, इनके सुकून, इनके टेंशन फ्री जोन के लिए बहुत अच्छा है। यानी पहली दफ़ा ऐसा होगा कि इस महीने में टेंशन फ्री टाइम इनका जाएगा। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी कम होते हुए, यानी या तो कम या ख़त्म होते हुए इनको नजर आएंगे। जो परेशानी इनको खाई जा रही थी, जो टेंशन इनको रोज़ाना का था, वो कम होता हुआ इनको नजर आएगा। देखिए, कारोबार और करियर दोनों से बड़ी खुशखबरी सुनोगे, लेकिन दोनों जगह आपके दुश्मनों का एक्टिवेट होना, यानी आपके कारोबार में राइवल्स का एक्टिवेट होना, आपके कॉम्पिटिटर्स का एक्टिवेट होना, और आपके जॉब के अंदर आपके दुश्मनों का एक्टिवेट होना, जो आपकी डिमोशंस की वजह बनते हैं या फिर आपकी प्रमोशंस में डिले करवाते हैं। ऐसे दुश्मनों से आपको होशियार रहना है। कोई भी सीक्रेट्स अपने उनके साथ शेयर नहीं करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ये बड़े भारी पड़ेंगे। अगर ये दो चीज़ें और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हो तो बहुत कुछ अच्छा होता है अपने करियर और कारोबार से टॉरियंस देखेंगे। आपके बॉसेस आपको जो कहें उस पर मनोवन, उस पर तकमील का होना, यानी कि जैसे वो बोलते हैं उस पर अमल करें। अगर अपनी करने की चाहोगे, अपने तरीके से करने चाहोगे तो मामला बिगड़ सकते हैं। आपके लिए ये अच्छा है कि आपका कारोबार काम, यानी कि आपके करियर और कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस या बैनुल जाके जॉब कारोबार करना, कहीं से भी आपके पैसे कमाने के ज़राए बढ़ना, पैसे भरपूर बढ़ना, यानी दौलत में इजाफा होना, तिजोरियां भरना, ऐसा कुछ मुमकिन होता नजर आएगा। अब अगर हम जेमिनाई के हवाले से बात करें तो अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, इनके वालिद की तबीयत में सुधार का आना, उनके वालिद को तरक्की मिलना, उनकी जॉब के अंदर से, उनके कारोबार के अंदर से कोई अच्छी खबरें सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और जेमिनाई खुद की अगर बात करें तो जेमिनाई के कारोबार, उनके करियर से बड़ी खुशखबरियों का आना, अच्छा चलना और हर लिहाज से मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना इस दौरान में ऐसा मुमकिन बनेगा। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, यानी कर्क राशि, तो हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो बढ़ना, भरपूर दौलत समेट पाना, दिन ब दिन अपने बैंक बैलेंस में इजाफा देखना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी में इजाफा देखना, पैसे का भरपूर सुख हासिल करना, ऐसा कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ी बात, आपके घर परिवार, आपके खानदान में सुख और सुकून का माहौल बनेगा, खुशहाली का माहौल बनेगा। अब जो लड़ाई झगड़े माजी में थे वो खत्म होते नजर आएंगे। एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग सामने आओगे। लेकिन यहाँ पे कैंसेरियंस की कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, लड़ाई झगड़े होना, एग्रेसिव में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर का होना, ज़िद्दी होना और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल के किसी का दिल दुखा देना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी सेहत का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और कोई भी फैसला करने से पहले किसी मेंटर, किसी बड़े को बीच में डालना पड़ेगा। खुद फैसला करोगे, जल्दबाजी में फैसला करोगे, बड़ा नुकसान उठाओगे। किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने और किसी पर भी ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम सिंह इज द किंग यानी बब्बर शेरों के हवाले से, लियो के हवाले से बात करेंगे। क्या कुछ होने जा रहा है इनकी लाइफ में। आपकी इज्जत में, दौलत में इजाफा होना, आपकी तिजोरियां भरना शुरू हो जाना, यानी बैंक बैलेंस में इजाफा, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, आपकी इज्जत में इजाफा होना, आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना, आपको जॉब के अंदर रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉसेस का आपसे खुश होना, इस तरह के मामला। और करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां, कारोबार का बढ़ता, कारोबार से अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां भी तरक्की के, और पॉलिटिक्स के अंदर है तो वहां पर अच्छी पोस्ट पे अच्छे पैकेजेस लेते हुए आप लोग नजर आओगे, आप मशहूर होते हुए नजर आओगे।
लेकिन याद रखिएगा लियोस बब्बर शेरों को अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा होशियार रह के चलना है। एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, जिद्दी होना, बात बात पे उल्टा सीधा बोलना, ये मामला बिगाड़ेगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और लव लाइफ को। थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। बस पूरी कोशिश करें कि आपकी ज़बान की वजह से किसी के साथ भी आपके रिलेशंस ख़राब ना हो, चाहे आपके बॉसेस हों, सीनियर्स हों, हस्बैंड वाइफ हो, लव लाइफ हो, चाहे आपके माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कोई भी, इनसे रिलेशंस बना के चलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। विरगोस के लिए वैसे तो किस्मत, अगर हम विरगोस की बात करें, बुर्ज शिमला कन्या राशि, वैसे तो किस्मत भरपूर इनका साथ देगी, लेकिन थोड़ी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस दौरान में रह सकता है। इस दौरान में किसी से आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, कुछ छोटी छोटी बात पे इश्यूज बन जाना, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। अपने गुस्से को जितना कंट्रोल करेंगे उतने मामला सुलझते हुए, सिर्फ यही ऐसी चीज़ है जो आपको मामला बिगाड़ते हुए नजर आएगी। अदरवाइज आपका पूरा ये महीना ज़बरदस्त जाने वाला है, यानी तिजोरियां भरने वाला महीना है, लेकिन रिलेशंस बिगाड़ने वाला महीना भी है। यानी अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ज़बान पे काबू नहीं रखोगे तो बहुत सारे रिश्ते बिगड़ते हुए, या बहुत सारे आपके जो कनेक्शंस है, कनेक्टिविटी आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, ये भी बिगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा अपने ननिहाल, अपने ददियाल, यानी जहाँ भी रिलेशंस हैं आपके आपके रिश्ते हैं, वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से लड़ना, या अपने दोस्तों से इख्तलाफात होना, ऐसा भी मुमकिन है। तो बहुत कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा अपनी ज़बान के हवाले से। आपके 12वें घर के अंदर सूरज का ये सारा इवेंट हो रहा है, तो 12वां घर तो अच्छा होता है इस मामले में कि बैरन मुल्क का दौरा, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना है, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करना है, यानी कि कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या कोई भी काम कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा, ट्रेडिंग से जुड़ा करते हैं, भरपूर पैसे कमाने के चांसेस है। लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे, 12वां घर है और सूरज का यहाँ होना और अपने ही घर में होना, यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे। यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एडमिट होना, या किसी का एडमिट करवाना अपने ख़ानदान में, उसका इलाज होना, या चेकअप्स होना, दवाओं पे खर्चा होना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। चूँकि सबसे बड़ी वजह है कि आपके लगन के अंदर, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर केतु मौजूद है। और आपको पता है केतु क्या करता है? केतु कन्फ्यूजन्स फैलाना, कन्फ्यूजन्स का होना, तय नहीं कर पाना करना क्या है, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या फिर डबल माइंडेड हो जाना, गुस्सा बहुत तेज़ रहना, सबसे लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह के मामले अक्सर केतु जब लगन में फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे होते हुए नजर आता है। बहरहाल पैसे के और जॉब के मामला अच्छे रहेंगे, लेकिन ये ज़बान की वजह से वो मामला भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपनी ज़बान पे, अपने कम्युनिकेशन पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। अब इनके लिए 11वें घर में, इनके लाभ स्थान में, यानी फायदे के घर 11th हाउस में सूरज का रहना भरपूर तरीके से 11th हाउस को चमकाएगा। 11th हाउस किस चीज़ का है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आप कोई महंगा मोबाइल लेना चाह रहे हैं, आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपको बंगला लेना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात का तकमील होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अच्छा इनकम, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना। जितने भी तुला राशि लिब्रास हैं, अपनी इनकम बढ़ते देखोगे, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट लेते, यानी पैसे का भरपूर तूफान आना, यानी अच्छा पैसा बना पाना, तिजोरियां भर पाना, ऐसा कुछ मुमकिन होता आपके लिए नजर आएगा। आपके फैमिली का आपको सपोर्ट मिलना, अपने बड़े भाई, अपने वालिद के साथ अच्छा रिलेशन का रहना, भरपूर पैसे का फ्लो देखना, अपने करियर, कारोबार से, अपने ऑनलाइन, हर तरफ से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और साथ में औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, या औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनता आपको नजर आएगा। लेकिन सेहत के हवाले से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशंस वगैरह रह सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं करने। जल्दबाजी का फैसला बहुत बड़ा नुकसान देगा। किसी मेंटर और किसी बड़ी को बीच में रख के फैसले कीजिएगा। आपके फैसले बड़े ज़बरदस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, अंधा एतमाद नहीं करना, और किसी पे ट्रस्ट करके, किसी पे भरोसा करके अपने सीक्रेट्स नहीं बताना। आपके सीक्रेट जहाँ आपने लीक कर दिए, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, क्योंकि सामने वाला उसको नेगेटिवली आपके लिए यूज़ करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। इससे आपको होशियार रहना होगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि यानी बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें, तो आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर ही सूरज रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे, लेकिन आपके 10वें घर में 10th हाउस को चमकाएंगे। यानी करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, भरपूर आपकी आमदनी में इजाफा होना। आप कमीशन बेस्ड जॉब करें, वहाँ कमीशन का बढ़ना, और प्लस ये कि सैलरी अलाउंसेस, बोनस में इजाफा होना, आपके ट्रांसफर होकर अच्छे पैसे के युग बनना, यानी वहाँ भी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ऐसे मुमकिन बनेगा। यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे अपने करियर के हवाले से। आपके कारोबार में तेजी से इजाफा होना, कारोबार से भरपूर दौलत समेट पाना, अच्छा पैसा बना पाना, या यूं कहें कि फलता फूलता अपने कारोबार को देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। लेकिन इस दौरान में अपनी वालदा की सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, घुटनों में दर्द होना, या हार्ट के प्रॉब्लम्स, या नसबंदी, या शुगर वगैरह के इश्यूज इनके बढ़ सकते हैं।
अब अगर हम धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस बुर्ज कॉस के हवाले से बात करें तो किस्मत के अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस हैं। कभी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, कभी कम, यानी फ्लक्चुएशंस आएंगे, धीरे धीरे आपका साथ देते नजर आएगी। एक बार में ही एक साथ बहुत कुछ नहीं देके जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको देते हुए नवाजते हुए नजर आएगी। आपके रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन हमने कहा ना धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके काम बनेंगे। रुकावटें दूर होना, नया काम का मिलना, ऑर्डर्स का मिलना, अच्छे पैसे बना पाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप तब्दीलियां देखते हुए नजर आओगे। लेकिन सही मायनों में अपने टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से आप निजात चाहते हो तो मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जितना आप मजहब से करीब होगे, जितना आप जो कहते हैं ना कि फजर के वक्त ख़ास तौर पे मेडिटेशन का करना और प्लस नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, मेडिटेशन करना, हर लिहाज से आपको कामयाब करेगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉनियंस के हवाले से। आपकी सेहत सुपर से ऊपर रहने वाली, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कोई नया कारोबार करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कोई शादी का डिसीजन ले रहे हो या कुछ भी नया कर रहे हो, तो अभी ये सही समय या सही वक्त नहीं है। इसमें नुकसान कोई ना कोई बड़ा हो सकता है। तो कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कोई जल्दबाजी का फैसला कर जाना, कहीं पैसा लगा देना, ये सब खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी थोड़ा रुक जाइएगा। 1 महीने की कहानी है, लेकिन इसमें कुछ भी नया करना ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है कैप्रिकॉनियंस के लिए। यानी आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका ऑनलाइन बिजनेस, आपका तमाम मामला, चाहे बैरनमुल जॉब कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। कोई इसमें परिवर्तन या चेंजेस लाने की कोशिश करना बड़ा महंगा पड़ सकता है, बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप हो सकता है, इससे बचिएगा। अपने इन लॉज से बना के रखना होगा। इन लॉज से में भी कोई हालात बिगड़ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा कड़वाहट का एहसास भी हो सकता है। अब हम एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से बात करेंगे। इनको पैसे का तो भरपूर फायदा मिलेगा, तिजोरियां भरने वाली बात होगी, लेकिन अपने करियर से, अपने कारोबार से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, बैरनमुल से, हर तरफ से पैसा भरपूर आएगा। लेकिन आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, पॉजिटिवनेस, ईगो क्लैशेस का होना, आप दोनों का एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल जाना, एक दूसरे को हर्ट करना, ज़िद्दी हो जाना, इस तरह के मामला बहुत देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, पैसे का भरपूर फायदा, बड़ा फायदा होता है आपको नजर आएगा। लेकिन कोई नया काम शुरू करना, कोई नई नई जॉब में स्विच होना, कोई नया कारोबार करना या जॉब में रहते हुए कुछ नया करना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। शादी करना या औलाद की कंसीव के हवाले से प्रोसेस करना, अभी फिलहाल रुक जाएं। अभी कुछ भी करना, कुछ भी नया करना, ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि यानी कि पाइसेस, बुर्ज हूत के हवाले से। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि हालांकि छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि ये कर्जे का घर है, ये बीमारियों का घर है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके दुश्मनों का घर है। लेकिन इसके बावजूद इसको अच्छा घर नहीं माना जाता। लेकिन जब सूरज इसमें आ जाए और सूरज छठे घर में आए और अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में आ जाए, तो फिर भरपूर तरीके से सोने पे सुहागा होता है। आपके लिए भरपूर फायदे लेकर आएगा। ये सूरज का ट्रांजिट बहुत कुछ देगा। दौलत, शौहरत, इज्जत, कामयाबियां समेटते नजर आओगे और आपके कारोबार, करियर का अच्छा चलना, अच्छा पैसा बना पाना, आपके जो फैसले होंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, उससे भरपूर फायदा आप उठा सकोगे। लेकिन याद रखिएगा, आपके कर्जे का कम होना, खत्म होना, आपके दुश्मनों का दूर होना, दफा होना, आपसे आपके कंट्रोल में आना, या फिर आपके जो बीमारियां हैं उनका प्रॉपर मेडिकेशन होना, उसकी सही दवाइयां लेके उसका जोर टूटना, ऐसा मुमकिन बनेगा। सेहत बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन याद रखिएगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। खराजात का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे कर देना, जो चीज़ कल खरीद सकते उसको आज ही खरीदना, महंगा खरीद लेना, जेबें खाली हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं कि कभी आपको पैसे की ज़रूरत होगी और जेब में पैसे नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो पैसों के मामला पे थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चों से बचना पड़ेगा। कोशिश करें बचत करने की, सेविंग्स करने की, वरना मामला बिगड़ भी सकते हैं। आपके लगन यानी आपके फर्स्ट हाउस में राहु मौजूद हैं और आपके 12वें घर में शनि, सैटर्न मौजूद हैं। तो ये दो पापी ग्रह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा है, चूंकि 12वें घर का भी हमने कहा शनि मौजूद है, सैटर्न, तो यहाँ खर्चे बहुत करवाएगा। खासतौर पे हॉस्पिटलाइजेशन का होना, बीमारियों में, आपके कोई रिश्तेदार को लेके, आपके खुद को लेके या आपकी वाइफ या हस्बैंड को लेके कोई ना कोई के ऊपर खर्चे होते हैं, आपके वालदैन को लेके खर्चे होते हैं, या उनकी दवाओं पे, डॉक्टरों की फीसों पे, अपॉइंटमेंट्स पे, इस तरह के मामला होते हुए नजर आ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में मेंटल स्ट्रेस से जितना बचोगे, लड़ाई झगड़ों से बचोगे, आर्ग्यूमेंट से बचोगे, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कहीं पैसा लगाना, कहीं इन्वेस्ट करना बड़ा भारी पड़ सकता है। किसी को पैसे देकर वहाँ पैसे डुबो देने के बराबर रहेगा। यानी किसी को पैसे नहीं देना, ट्रांजैक्शन नहीं कराना, बैंक से पैसे लेने देने में ख्याल रखना है। कोई मनी का ट्रांजैक्शन हो तो उसमें एहतियात रखिएगा, उसमें फ्रॉड हो सकता है। एटीएम से निकलते हुए, बैंक से निकलते हुए डकैती, चोरी का या इस तरह के मामला हो सकते हैं। चलते फिरते चोट का लगना, गाड़ी से या बाइक से टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इसका भी आपको थोड़ा बाई चांस को ख्याल रखना पड़ेगा।
तो ये 17 अगस्त से 17 सितंबर की कहानी जो भरपूर तरीके से इन तमाम बुरुज को फ़ायदा देते हुए जाएंगे। किसी को बहुत आपने देखा भरपूर नवाजा गया है, कुछ थोड़ा कम नवाजा गया है, कुछ एहतियाती भी हैं, कुछ खतरनाक चीज़ें भी बताई जो हो सकती हैं। उसे एहतियात रखने से आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे और आप भी फ़ायदे के अंदर रहोगे। यहाँ पे आप तमाम बुरुज को बता दें, यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र और बुध की युति का होना, यानी कि इन तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बना। सूर्य यानी सन, शुक्र यानी कि वीनस और बुध यानी कि मर्क्यूरी, इन तीनों का गठजोड़ बनना ये भरपूर तरीके से तमाम बुरुज को फायदा देता हुआ नजर आएगा। बस याद रखिएगा, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, सूर्य शाम, सूर्य इखलास, सूर्य नाज, सूर्य फलक, ये वजीफे हो, ये वज़ाइफ हैं जिसको पढ़ने से यानी इनके तर्जुमे के साथ पढ़ने से भरपूर फायदा होगा। और आपका शनि याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की नज़र आपके सूरज पे है, तो आपका सूरज भी स्ट्रांग होगा, आपका शनि सैटर्न भी स्ट्रांग होगा और काफ़ी हद तक मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।